विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ॐ भृभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवत भाव प्रकाशिनी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रियात्माओं, करुणानिधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज मेरे इस गीता ज्ञान यज्ञ का दूसरा दिन है। कल आप लोगों को बहुत सी बातें समझाई गई थी। गीता के संबंध में मूल बात बताई गई थी कि वेद से लेकर के महाभारत काल तक जो कुछ भी हिंदू जीवन के लिए परमोपयोगी और परम आवश्यक विचारधारा थी, सभी का संक्षेप रूप में सार स्वयं श्रीमन नारायण भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर गीता के रूप में प्रदान किया। इसलिए महाभारत के रचयिता भगवान व्यासदेव ने ये घोषणा की, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नय शास्त्र विस्तरय। यदि कोई गीता को अच्छी प्रकार से समझ ले तो उसे वेद से लेकर के और तब तक के विस्तृत शास्त्रों के अध्ययन का कोई जरूरत नहीं है। किम अन्य शास्त्र विस्तरे, क्यों? इसलिए कि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसिता। अन्य जितने शास्त्र हैं वो ऋषि प्रणीत है, और ये तो स्वयं श्रीमन नारायण के मुखारविंद की वाणी। और आप लोग जानते हो कि मनुष्य के लिए क्या उपयोगी है, ये जो नारायण जानता है वो नर कैसे जान सकता है? नर तो भले ही विद्वान हो, भले ही तत्वदृष्टा बन जाए, भले ही ऋषि बन जाए, फिर भी नर तो नर ही है। वो नारायण की बराबरी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसीलिए यद्यपि हमारे सिद्धांत में भगवान व्यासदेव भी 24 अवतारों में एक अवतार माने जाते हैं। कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जिन्होंने महाभारत की रचना की है, उन्होंने भी मुक्त कंठ से भगवान श्रीमन नारायण श्री कृष्ण की महिमा का गान किया है, और श्री कृष्ण की महिमा का गान करके ही उन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाया है। इसलिए जो बात भगवान ने स्वयं श्रीमुख से कही है, उसकी बराबरी कोई दुनिया में दूसरा शास्त्र नहीं कर सकता। इसलिए व्यासदेव ने स्वयं लिखा है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माण एकम तस्य देवस्य सेवा। कहा दुनिया में एक शास्त्र है, एक शास्त्र, वो कौन सा? देवकी पुत्र गीता, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही हुई भगवत गीता से बड़ा श्रेष्ठ और कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय कि मनुष्य के विकास के लिए, मनुष्य के भोग और मोक्ष के लिए
दोनों के लिए, यह जीवन और परलौकिक जीवन के लिए जितनी सुंदर व्यवस्था गीता में आपको मिलेगी उतनी सुंदर व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी। एक प्रश्न है मनुष्य के सामने, और गीता के पूर्व इस प्रकार के प्रश्न खड़े हो गए थे। इसीलिए गीता के पूर्व के आचार्यों ने, ऋषियों ने ये बताया कि सभी मनुष्यों को मोक्ष नहीं मिल सकता, सभी मनुष्यों को मोक्ष नहीं मिल सकता। कोई ऐसा उपाय नहीं है जो सब स्तर पर रहने वाले मनुष्यों को मोक्ष मिल जाए। ऐसा गीता के पूर्व के ग्रंथों में पढ़ने को भी मिलता है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि गीता से पहले हमारे धर्म के दो विभाग कर दिए गए, उपनिषद और वेद के आधार पर। उसमें बताया गया कि कुछ लोग संसार में ऐसे हैं जो कर्म का त्याग नहीं कर सकते, कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्म का त्याग कर सकते हैं। कहा जो कर्म का त्याग करेगा उसके लिए तो मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन जो कर्म करता रहेगा उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। इसके लिए दो ग्रंथ बन गए वेद के आधार पर, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में बताया गया कि तुम अच्छा कर्म करो, मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। जीते जी स्वर्ग मिलेगा, सुख मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ये पूर्व मीमांसा का सिद्धांत है। उत्तर मीमांसा के आचार्य ने कहा कि स्वर्ग तो मिलेगा लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। स्वर्ग जब तुम्हें मिलेगा तो स्वर्ग के पश्चात जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा पुनः तुम मृतलोक में आ जाओगे। इसलिए जिसको मोक्ष चाहिए पुनः संसार के प्रवाह में नहीं आना है, जिसे पुनरपि मनरम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जैसा आचार्य शंकर ने कहा, यदि इस प्रवाह में नहीं बहना है, सही में मोक्ष पाना है, तो तुम्हें कर्म का त्याग करना ही पड़ेगा और उसके लिए सन्यासी बनना ही पड़ेगा। और मोक्ष का केवल एक रास्ता है, वह आत्मज्ञान और सन्यास। ये उत्तर मीमांसा के सिद्धांत में प्रतिष्ठित किया गया। इसीलिए उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन, ब्रह्म दर्शन और भिक्षु दर्शन भी कहते हैं। उसके बाद में भगवान कृष्ण जब समाज की गति को देखे, धर्म की संस्थापना के लिए तो भगवान का आगमन हुआ, ये तो आप लोग जानते हो। भगवान ने स्वयं कहा कि मैं तो धर्म की संस्थापना के लिए आया हूं। भगवान कृष्ण से पहले व्यासदेव हुए हैं और व्यासदेव ने अपना ब्रह्म सूत्र लिखा है। भगवान कृष्ण से पहले ही व्यासदेव के शिष्य जैमिनी हुए हैं और जैमिनी ने पूर्व मीमांसा लिखी है, ये भगवान कृष्ण से पहले। लेकिन ये दोनों महापुरुष मौजूद थे जब भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ, दोनों थे। और इन दोनों के द्वारा वेद के पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा की रचना हो चुकी थी, वैदिक कर्मकांड की प्रतिष्ठा थी। लेकिन भगवान कहते हैं कि धर्म का ह्रास हो रहा है, इसलिए मैं आया हूं। उस समय तो कोई विधर्मी था भी नहीं, भारत के ऊपर किसी विधर्मी का कोई प्रभुत्व भी नहीं था। आप लोग तो इतना जानते हो ना कि दुनिया में जितने धर्म हैं आजकल प्रचलित, ये सब बाद में पैदा हुए हैं, सब बाद में पैदा हुए। सबसे पुराना धर्म जो हिंदू धर्म के अतिरिक्त है वह यहूदी धर्म है। उसकी आयु 4000 वर्ष की है, भगवान कृष्ण को 5000 वर्ष हो गए। उसके बाद में ईसाई धर्म तो अभी 2000 वर्ष भी पूरे नहीं हुए पैदा हुए। ये जो 1993 चल रहा है, ये 1993 जो है ईसा के मृत्यु के 300 वर्ष बाद शुरू किया गया है, ईसा के नाम पर। तो अभी तो यानी 2000 वर्ष भी पूरे नहीं हुए, 1993 चल रहा है वो भी। इस्लाम धर्म तो अभी पैदा हुआ है, रिसेंटली समझ लो, इससे बहुत 600 वर्ष बाद में, 500 वर्ष बाद में। इसलिए ये सब तो नए नए धर्म हैं। महाभारत काल का कोई दूसरा धर्म नहीं है। और
महाभारत काल में पारसी धर्म भी नहीं था, क्योंकि जरस्थ्रुस का जन्म 4000 वर्ष पहले हुआ है महाभारत के बाद। इसलिए उस समय न तो भारत पर कोई विधर्मी का शासन था, न तो भारत के अतिरिक्त कहीं धर्म का दूसरा प्रकाश था, और न तो इसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा धर्म था। फिर भगवान ने क्यों कहा कि धर्म की ग्लानि हुई इसलिए मैं आया हूं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो धर्म की ग्लानि कहाँ हुई थी? भगवान ने स्वयं कहा है गीता में कि जो ज्ञान मैंने सृष्टि के आदि में दिया था, किसको दिया था? विवस्वान को, सूर्य को। और विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकु ये ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त में मम राजर्षयो विदु स काले नेह नष्टा